सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी विद देव, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद देव में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सौरमंडल के बारे में, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से हम विस्तार से सोलर सिस्टम के बारे में या सौरमंडल के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सौरमंडल के बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सौरमंडल क्या है ये जानते हैं। सूर्य के चारों ओर एग मार्ग पर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं को सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी और 2006 के बाद बौने ग्रहों में प्लेटो को डाल दिया गया है या शामिल कर लिया गया है और अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है दोस्तों, सूर्य से हम इनका क्रम देखते हैं तो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए ये 8 ग्रह हैं दोस्तों, इनको हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। देखिए क्या है, सूर्य के सबसे पास में बुध होता है और बुध गणेश जी होते हैं। बुध है तो शुक्र है, शुक्र है इसलिए तो पृथ्वी है। अगर पृथ्वी के पास में बुध और शुक्र नहीं होते तो मंगल और बृहस्पति और शनि की दशा पृथ्वी पे पड़ जाती। और अंत में आता है अरुण और वरुण। इसे हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये याद हो जाएंगे और ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि यहीं से हमारा सौरमंडल स्टार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह जो हैं वो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं उनमें शुक्र व अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। पर शुक्र और अरुण ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके, इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय जो होता है वो होता है पश्चिम से और सूर्यास्त जो होता है वो होता है पूर्व में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ओके, तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की व ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अब एक एक करके मैं देव आपको सभी ग्रह व सूर्य के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले सूर्य में बात करते हैं तो सूर्य जो है वो हमारी अंतरिक्ष के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, एक कोने में स्थित है और ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, तो वो है सूर्य। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन 71% होती है, हीलियम 26.5% है। तो ये ध्यान रखिएगा। वह अन्य तत्व 2.5% हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिकीय मिलकर एक हीलियम नाभिकीय का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ओके दोस्तों, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है उस कारण से ग्रह व अन्य पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य लगातार जो होता है वो अदृश्य परावर्तित किरणें या पराबैंगनी किरणें, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा सूर्य के बारे में। अब बात करते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय है दोस्तों? ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए दोस्तों,
परीक्षा में एक चीज़ और पूछी जाती है कि सूर्य के काले धब्बे जो दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे वाले स्थान क्या हैं? वो सूर्य के ऐसे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, तो वो हमें काले धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा में आया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने सूर्य से संबंधित सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब एक एक करके ग्रहों के बारे में जानते हैं अच्छे से। बस आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। क्रम से सभी ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध ग्रह को मरकरी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास में है। इस ग्रह पर दिन जो होता है वो बहुत गर्म होता है और रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मतलब दिन का तापमान देखें तो 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग। आगे बात करते हैं, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम बोला जाए तो सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है, यानी कि 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है बुध ग्रह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा बुध ग्रह के बारे में जो पूछा जाता है। इस मंडल पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, जैसे कि हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे शुक्र ग्रह की बात करते हैं। इसे वीनस बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इस ग्रह में से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, हम बात करते हैं इसकी आगे। शुक्र यानी वीनस जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है, तो सीधा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है, ध्यान रखें। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा कैसे लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। बाकी सारे ग्रह परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। इस कारण से इन ग्रहों को क्या बोला जाता है? इवनिंग स्टार व मॉर्निंग स्टार, इन ग्रहों को बोला जाता है। तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है, वीनस को। आकार व घनत्व में पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्थ ट्विन पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, या अर्थ सिस्टर पृथ्वी की बहन, इस नाम से इसे जाना जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं कि इस ग्रह के वायुमंडल में 95% जो होती है वो CO2 होती है और 3.5% नाइट्रोजन है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं शुक्र से संबंधित, वीनस से संबंधित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इवनिंग स्टार व मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। उसी तरह अर्थ ट्विन व अर्थ सिस्टर भी शुक्र को कहते हैं, ध्यान रखें। अब बात करते हैं पृथ्वी की, यानी अर्थ की। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास मतलब भूमध्य व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में लगभग कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो समझें, जो इसका विषुवत व्यास है मतलब भूमध्य व्यास, वो 12,756 किलोमीटर है, जबकि इसका ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इन दोनों का अंतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में अंतर है। आगे हम बात करते हैं कि अर्थ यानी जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर कितनी झुकी है।
तो वो 23 डिग्री झुकी है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और ये अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है दोस्तों? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है या इसे ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है मून यानी कि चंद्रमा, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से दिखाई देने वाली सतह वो उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 59% हिस्सा हमें दिखाई देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमको पृथ्वी से चंद्रमा की ओर देखने पर उसकी कुल सतह का 59% हिस्सा दिखाई देता है। तो ये पृथ्वी का एक उपग्रह है वो है मून, तो याद रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड लगता है। लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय या टाइम लगता है। तो आगे देखिए दोस्तों कि कैलेंडर वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। तो जो हमारे 6 घंटे होते हैं वो फिर कहाँ जाते हैं? तो जो 6 घंटे होते हैं वो 4 साल में एक दिन बना लेते हैं। इसलिए हर चौथे साल को हम लीप ईयर या लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी महीने जो 28 का होता है उसमें 29 दिन आते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अब जो हमारी पृथ्वी है अपनी अक्ष पर झुकी होना और पृथ्वी लगातार क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो उसकी स्थिति जो है सूर्य के सापेक्ष बदल रही है, यानी परिवर्तित हो रही है। इस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। इसे डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पथ पर, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी है लगातार बदल रही है। अगर हम अधिकतम दूरी की बात करें तो वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर और ये कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई के दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। ठीक है। न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर और वो होती है 3 जनवरी को। तो दोस्तों 3 जनवरी को सूर्य व पृथ्वी के बीच कम दूरी होती है। ठीक है, और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें अधिकतम व न्यूनतम दूरी हमें पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अब हमने दोस्तों अधिकतम दूरी व न्यूनतम दूरी की तो बात कर ली। अब जो पृथ्वी व सूर्य के बीच में जो औसत दूरी या एवरेज दूरी है उसे क्या बोला जाता है? उसे खगोलीय एकक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? खगोलीय एकक बोला जाता है। अभी दोस्तों राजस्थान एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खगोलीय एकक किसे कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लीजिए कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पिहरे ने की व दक्षिणी ध्रुव की खोज अमेंडरसन ने की थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। अब देखिए पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगा रही है। ठीक है, परिभ्रमण कर रही है सूर्य का। परिभ्रमण चाल जो है वो कब अधिक होती है? जब वो पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब उसके परिभ्रमण चाल जो होती है वो अधिक होती है। जब दूर होती है परिभ्रमण चाल जो होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती जितनी कि सूर्य के पास होती है। उसकी चाल जो होती है वो परिभ्रमण चाल बढ़ जाती है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वी की परिभ्रमण चाल जो होती है वो अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट पृथ्वी से संबंधित बता दिए। अब आगे बात करते हैं मंगल की, यानी कि मार्स की। तो देखिए दोस्तों, इसे लाल ग्रह कहा जाता है या रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी के समान ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं।
इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन गैसें जो होती हैं वो पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस व डीमोस। ध्यान रखिए, डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। आगे बात करते हैं हम आगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंगल पर स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं मंगल ग्रह के बारे में, तो ध्यान रखिए। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बृहस्पति ग्रह, जिसे जुपिटर बोला जाता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। यह मुख्यतः गैसीय व द्रव से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड के होते हैं। अब क्या होता है कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है कि बात करते हैं, सौरमंडल में सबसे अधिक है बृहस्पति ग्रहों की उपग्रहों की संख्या, यानी जुपिटर की। इसमें से गैनीमीड जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो किस ग्रह का है? बृहस्पति का है। ध्यान रखिए दोस्तों, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे हम बात करते हैं कि सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड जो होती है वो सबसे अधिक होती है। घूर्णन चाल कितनी है? 10 घंटे। और इसके सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा लगाने में। इसको 12 वर्ष का समय लगता है। ओके, ध्यान रखिए। अब मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। हाल ही में परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो ध्यान रखने योग्य है। ज्ञात सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो कौन सा है? सीरस है। ये था हमारा बृहस्पति के बारे में। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे क्या बोलते हैं? वलय कहा जाता है। इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। इसकी खोज किसने की? तो गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस ग्रह का जो घनत्व है वो जल से भी कम है। मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो यह ग्रह तैरने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो घनत्व है वो जल से कम है। ध्यान रखिएगा। अगला आता है अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस बोलते हैं। यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। शुक्र व अरुण मतलब यूरेनस, ये दोनों सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ओके दोस्तों, अगला बिंदु है कि यह अपनी धुरी होती है ना, इसकी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका होता है कि ये लेटा हुआ दिखाई देता है या लेटा हुआ दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको कहते हैं? यूरेनस को कहते हैं। इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वरुण ग्रह। वरुण को ग्रह को नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। कौन सा ग्रह है दोस्तों? वरुण ग्रह। मीथेन की अधिकता के कारण ही इस ग्रह का जो प्रकाश है वो कैसा है? हरे रंग का है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरे रंग का जो ग्रह है वो कौन सा है? वरुण यानी नेपच्यून है, सबसे अधिक दूरी पर स्थित है सूर्य से, उसे वरुण ग्रह कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने क्रम के अनुसार सभी ग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए हैं। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अच्छे से इमेजिन कर लीजिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार इसे अच्छे से सुन लीजिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित एक छोटी सी चीज़ बाकी है, जो है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको भी हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा यानी मून आ जाता है तो सूर्य की चमकीली सतह
पर चंद्रमा के कारण हमें दिखाई नहीं पड़ती है, चंद्रमा की वजह से सूर्य ढक जाता है, तो इस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण के बारे में जान लीजिए। जब पृथ्वी की सतह सूर्य व चंद्रमा के बीच ठीक एक सीध में होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरती है, तो चंद्रमा की ऐसी स्थिति हो जाती है और वो क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो दोनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारे यहाँ वीडियो और टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद देव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि तो इस भविष्य में वीडियो आने को वाली वीडियो ज़्यादा की से ज़्यादा नोटिफिकेशन लाइक करें, आपको शेयर मिल करें, सके। हमारे हमारे द्वारा चैनल यहाँ को पर सब्सक्राइब शॉर्ट करें ट्रिक के माध्यम और से अपने सभी दोस्तों कंपटीशन और एग्जाम की सभी तैयारी करवाई जाती सोशल है। मीडिया इजी प्लेटफॉर्म पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी मित्र व भाई का भला हो सके और शिक्षा में हम एक अभूतपूर्व क्रांति हम ला सकें। तब तक के लिए